विष्णु के छठे अवतार थे। भगवान परशुराम महादेव के परम भक्त थे। महादेव ने उन्हें त्रिलोक की रक्षा के लिए परशुअस्त्र प्रदान किया था, जिससे वे परशुराम कहलाए। भगवान परशुराम के जन्मदिन पर हमें इनके गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। वो मंत्र इस प्रकार है: जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। मैं वो दधीची हूँ जो विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियाँ दान करने से पहले 2 बार नहीं सोचता। मैं वो चाणक्य हूँ जो एक वंचित वनवासी को उठाकर भारतवर्ष के राज सिंहासन पर बिठा सकता है। मैं वो आदि शंकराचार्य हूँ जो अपने असीम ज्ञान के प्रताप से समूचे भारतवर्ष को एक भगवत दृश्य के ताले ला खड़ा करता है। मैं वो रामकृष्ण परमहंस हूँ जिसकी शरण में आने वाला स्वामी विवेकानंद हो जाता है। मैं समर्थ स्वामी रामदास हूँ जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शिष्य को देकर इस धरा को धन्य कर देता है। मैं स्वयं पेशवा बाजीराव बलार हूँ जो एक राजपूत राजा के स्वाभिमान के लिए थाली में भजा हुआ भोजन छोड़कर रणभूमि की ओर चल पड़ता है। मैं मंगल पांडे हूँ जो स्वाधीनता के मस्तक पर तिलक बनकर जगमगाता है। मैं राजगुरु हूँ, मैं तात्या टोपे हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल हूँ, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे हूँ, मैं चंद्रशेखर तिवारी आजाद हूँ। आइए जानते हैं हमारे शास्त्रों में ब्राह्मणों की व्याख्या क्या बताई गई है। ब्राह्मणोस्य मुखमाशीर बाहु राजन्य पुरो तदस्य युद्ध विषय परिभांगुम शूद्रो अजायते। आप सब लोग देखते आ रहे हो कि सब लोग अपनी जाति परिवर्तन के भाव में लगे रहते हैं। हर व्यक्ति ब्राह्मण बनने को तैयार है। और विशेष रूप से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो ब्राह्मण के घर जन्म लेते हैं वे सिर्फ जन्म मात्र से ब्राह्मण नहीं हो जाते। ऐसा बताया गया है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् भुजा। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है जब तक उसका संस्कार यज्ञोपयुक्त संस्कार नहीं हो जाता। वेद पाठान भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ति ब्राह्मण। जो वेद पाठों का अध्ययन करता है, जो गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है, वो विप्र कहलाता है। और ब्रह्म जानाति ति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने के लायक होता है, वही ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी होता है। यहाँ पर ब्राह्मणों के स्वभाव का वर्णन किया गया है। समोदमस्तपं शोचम शांति राजमेव च ज्ञान विज्ञानमस्तिक्यम ब्रह्म कर्म सुभाजन। समो दमस्तपं शोचम, जो अपने मन के विकारों को जो समन कर दे, दयावान हो जाए, जिसने अपने इंद्रियों पर काबू पा लिया हो, ऐसे ब्राह्मण का स्वभाव बताया गया है। यहाँ पे ब्राह्मणों के 6 कर्मों का वर्णन बताया गया है। अध्यापकम अध्ययनम यज्ञ यज्ञाननम तथा दानम प्रतिगृहीणम चैव ब्रह्मणा नाम कल्पन। अध्यापकम अध्ययनम, अध्ययन करना और अध्ययन कराना। यज्ञम यज्ञाननम तथा यज्ञ करना और यज्ञ कराना। दानम प्रतिगृहीणम चैव, दान देना और दान लेना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के बताए गए हैं। और जो ब्राह्मण इन 6 कर्मों में निपुण होता है वही संसार में ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी होता है। ब्राह्मण सिर्फ दान लेता ही नहीं बल्कि दान देता भी है। यज्ञ कराता ही नहीं, यज्ञ करता भी है। अध्ययन कराता ही नहीं, अध्ययन करता है। वही इस संसार में ब्राह्मण द्विज ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी होता है। जय श्री कृष्ण, जय परशुराम।